नमस्कार, मानस मिश्रा, वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन के कुर्सी संभालते ही वाकई में बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि राज्यसभा के आंकड़े कैसे पलटे हैं और मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक क्या है आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बात तो सर्वथा सत्य है, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है तो उस काम को ठोक बजाकर करती है, और उसका खाका केवल एक दिन का नहीं होता, उसका खाका होता है अगर आज वो फैसला ली है तो उसका अगले 5 साल का जो रोड मैप होता है वो तैयार होता है, या उससे ज्यादा का। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार नितिन नवीन, जहां बीजेपी, अब लोग समझ रहे होंगे केवल उसकी बात कर रहे हैं यहां पर, लेकिन नितिन नवीन को राज्यसभा में मजबूती देने के लिए अब यहां पर रखा गया है। और राज्यसभा में मजबूती कैसे मिलेगी? जब राज्यों के चुनाव जीते जाएंगे। और नितिन नवीन ने पद संभालते ही वो काम शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको पूरे के पूरे एक एक आंकड़े। नितिन नवीन ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मंगल का दिन था और काम संभाला। आते ही पहला काम किया, और सबसे पहला जो काम पर लेके वो पहला काम था केरल विधानसभा और कुछ निगम चुनावों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति का काम किया। समझिएगा, निगम चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी के लिए पहला काम किया लेटर जारी करने का। अब आप समझिएगा, यह है बीजेपी, जहां प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला काम इतना छोटे स्तर पर, लोगों को लग रहा होगा छोटे स्तर पर, लेकिन बीजेपी छोटे स्तर से ही बड़े जो है टारगेट को सेट करती है। आज आपको बता दें, जो नितिन नवीन है, उन्होंने आज वो प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महासचिवों और राज्य प्रभारियों से दिन भर बैठक में हिस्सा लिया। जल्द ही नितिन नवीन चुनावी राज्यसभा, जो राज्य पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या वे 2 फरवरी से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि चाहे उन्होंने नीतीश सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वे बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक अब भी बने हुए हैं। जब तक वह विधायक बने रहेंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पटना का दौरा करते रहना होगा। वैसे अगर पार्टी चाहे तो उन्हें आसानी से राज्यसभा में ला सकती है, ताकि वो दिल्ली में रहते हुए अपनी पूरी ऊर्जा और समय बीजेपी के संगठन के कामों में लगा सके। इसी साल अप्रैल में बिहार राज्यसभा के 5 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार में राज्यसभा का गणित पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। 5 में से 4 सीटें एनडीए की जीत तय हैं। इनमें से 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाएंगी और 2 बीजेपी के खाते में। 5वीं सीटें भी एनडीए जोड़ लगाए हुए उसके खाते में आ सकती है। ऐसे में नितिन नवीन का बिहार से राज्यसभा आना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें दिल्ली में सरकारी घर दिया गया है, वह अभी संसद भवन के बहुत पास है। ऐसे में संसद और बीजेपी मुख्यालय आसानी से आ जा सकते हैं। यही नहीं, इस साल बीजेपी के राज्यसभा में से 30 सांसद जो रिटायर हो रहे हैं, कम से कम 33 सीटें वहां जीत सकती है। ऐसे में बिहार नहीं तो किसी और अन्य राज्य से भी नवीन को आसानी से राज्यसभा लाया जा सकता है। बीजेपी के अलावा सूत्र इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल नितिन नवीन विधायक ही बने रहेंगे और उन्हें अभी राज्यसभा लाने का पार्टी का कोई इरादा नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि बिहार से उनका कनेक्शन बना रहे, और आला सूत्र इसके लिए अमित शाह का उदाहरण देते हैं। अमित शाह 1997 से लगातार गुजरात में विधायक रहे। 2012 में भी गुजरात के नारायणपुरा से फिर बड़े अंतर से विधानसभा का चुनाव जीते थे, और 2013 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे। इसके बाद 2014 में बीजेपी ने अपने बूते केंद्र में सत्ता के आने के बाद 9 जुलाई 2014 के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। वे तब भी विधायक ही थे और उन्होंने कई बार गुजरात विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया था। बतौर अध्यक्ष उनका पहला कार्यकाल 2016 तक चला। इसके बाद वे फिर से
3 वर्ष के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब भी वे विधायक बने रहे और उसके बाद 2017 में वे गुजरात से राज्यसभा में आए और बाद में 2019 में उन्होंने गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि जानकार कहते हैं कि अमित शाह विधायक इसलिए बन रहे हैं ताकि गुजरात में पार्टी संगठन और सरकार पर नजदीक से नजर रखे जा सके। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिल्ली आने के बाद गुजरात इकाई परिवर्तन का सामना कर रही थी और पीएम का गृह राज्य होने के नाते यहां बीजेपी को सत्ता वापसी बहुत आवश्यक थी। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और इस कई चुनाव के बाद ऐसा हुआ था ये जब बीजेपी को 100 से कम सीटें आई। बहरहाल बीजेपी को फिर सरकार बनी और अमित शाह राज्यसभा में 2017 में बीजेपी की गुजरात की जीत के बाद ही आए। इसी तरह से जेपी नड्डा जब 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने तब वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें पार्टी ने 2012 में राज्यसभा भेजा था। बीजेपी नेताओं के अनुसार नितिन नवीन के सामने अपने गृह राज्य बिहार में फिलहाल ऐसी कोई चुनौती नहीं है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। हालांकि बीजेपी और जदयू के बीच आंख मिचौली चलती रहेगी, लेकिन इस बात के आसार कम है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। यह जरूर है कि जब नवीन को पिछले साल दिसंबर में बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तब यह सुगबुगाहट भी तेज हुई थी कि शायद बीजेपी उन्हें बिहार की राजनीति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रही है। पार्टी के आला सूत्रों ने इसे साफ इनकार किया। उनका कहना है कि वो नवीन की अगुवाई में ही बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। वैसे बिहार एनडीए में यह प्रश्न जरूर है कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए नीतीश कब तक सीएम पद पर रहेंगे, लेकिन इसका जवाब वह स्वयं देंगे। आज बिहार एनडीए में चाहे बीजेपी संख्या बल के हिसाब से जेडीयू से आगे हो, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायक के जेडीयू विलय की बात चल रही है। जेडीयू एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। यह सारी उठापटक इस बात को इशारा करती है कि बीजेपी नितिन नवीन के रूप में पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की आंखें बिहार में भी मजबूती से गड़ाए रखना चाहती है। उन्हें फिलहाल राज्यसभा न लाने के पीछे यह भी एक उदाहरण हो सकता है। इसके पीछे का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पार्टी बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार तय करते समय जाति समीकरण को भी साथ पाएगी। आपको बता दें, राज्यसभा की 71 सीटों पर चुनाव है इस बार। वैसे संसद के ऊपरी राज्यसभा में यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें 71 सीटों में 6 केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल है जो साल पूरा हो रहा है और सभी आंकड़े जो है हिसाब से इन सभी 71 सीटों में सबसे अधिक 30 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीजेपी राज्यसभा में इस समय अपने ऐतिहासिक सर्वाधिक स्तर पर है, अपने बल पर 103 पर है। इस साल के अंत तक राज्यसभा के चुनाव में संख्या और बढ़ सकती है और कांग्रेस के पास 8 सांसद रिटायर हो रहे हैं, जिनमें खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के सांसद रिटायर हो रहे हैं, जिनमें बीजेपी को सहयोगी दलों के सांसद भी शामिल है। अब इसमें सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा राज्य इस वक्त पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से 5 सांसद अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं। ये सभी तृणमूल कांग्रेस के हैं। अन्य चुनावी राज्य तमिलनाडु से भी 6 सांसद अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं। असम से 3 सांसद इस साल अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं। इन 3 राज्यों में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना। सबसे अधिक 10 सांसद उत्तर प्रदेश से रिटायर हो रहे हैं। इनमें बीजेपी के 8 और सपा तथा बसपा के 1-1 सांसद हैं। मौजूदा संख्या के हिसाब से बीजेपी के 7 और सहयोगी दलों का 1 तथा सपा के 2 उम्मीदवार चुने जाने की इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम है कि नितिन नवीन को पहले ही दिन, आप समझिए, जो उन्होंने पहले दिन जो केरल का फैसला लिया, इसको लेकर के साफ तौर पे इस ओर इशारा है कि जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसको जिम्मेदारी दी गई है कि विधानसभा के चुनाव जिता करके सीधे राज्यसभा में सीटों को बढ़ाएं और सीटों को बढ़ाने का मकसद यही इसीलिए है कि ये सीटें बढ़ेंगी तो बीजेपी का जो केंद्र में जो है वो केंद्र में बड़ा कद होगा और ऐसे में बड़े फैसले आने वाले वक्त में बीजेपी ले सकती है। इसलिए नितिन नवीन को राज्यसभा शायद न भेजा जाए, लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में है, अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।